उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से घिरे छोटे से गांव रतनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में अपने कदमों की आहट से पूरे गांव को डरा देती है। सालों से बंद उस हवेली के बारे में हर किसी के पास कोई न कोई डरावनी कहानी थी। गांव के लोग वहां जाना तो दूर, उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते थे। लेकिन एक दिन शहर से आया एक युवक अर्जुन उस हवेली की सच्चाई जानने की ठान लेता है और तभी शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ डर और रहस्य से नहीं बल्कि पुराने राजों, प्रेम और आत्मा की तड़प से भरी हुई है। अर्जुन एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। उसे पुराने स्थानों पर जाकर उनकी सच्चाई उजागर करने का शौक था। जब उसने रतनपुर की हवेली के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वो वहां जाकर खुद सच्चाई सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे कई बार बाबूजी, उस हवेली में कुछ है जो एक बार गया लौट कर नहीं आया। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वो हवेली के सामने पहुंचा। टूटी फूटी दीवारें, उखड़े हुए रंग और जंग लगे लोहे का फाटक उसकी डरावनी हालत बयां कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने साहस किया और हवेली के भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, जमीन पर बिखरे पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाले ने उसका स्वागत किया। अंदर की हवा ठंडी और अजीब थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को रात गहराई तो अजीब घटनाएं होने लगी। दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा एक नाम, अनामिका। दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट। अर्जुन डर तो गया। दूसरे दिन अर्जुन को हवेली की एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। वो किसी लड़की की थी और उस पर नाम लिखा था अनामिका राजपूत। डायरी पढ़ते ही अर्जुन को पता चला कि हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अनामिका वहां अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी शादी एक राजा के बेटे से तय हुई जिसे वो पसंद नहीं करती थी। पिताजी, आपने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं रघु से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी। अनामिका का दिल तो किसी और से जुड़ा था, हवेली के एक सेवक रघु से। लेकिन प्यार को समाज ने मान्यता नहीं दी। अनामिका के पिता ने रघु को मार डाला और अनामिका को बंदी बना लिया। अंत में अनामिका ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपने प्यार की तलाश में। रात करीब 12 बजे अर्जुन ने देखा कि हवेली के एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। उसने दरवाजा खोला और वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, बड़ी बड़ी उदास आँखें। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या आप अनामिका हैं? आप क्या चाहती हैं? अर्जुन ने पूछा। वो बोली, मुझे रघु चाहिए। मेरा प्रेम, मेरी आत्मा अधूरी है। उसका स्वर इतना दुखद था कि अर्जुन की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने गांव के पुराने पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि रघु की आत्मा भी हवेली में ही भटक रही है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। दोनों आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। पुजारी ने कहा, यदि अर्जुन सच्चे मन से दोनों को मिलाने का प्रयास करे तो मुक्ति संभव है। अर्जुन ने उस रात रघु के नाम से पुकारना शुरू किया। मंत्रों से हवेली को शुद्ध किया और धीरे धीरे हवेली में एक चमक उठी। अचानक दीवार पर एक धुंधली छवि उभरी, रघु की। अनामिका की आत्मा ने जैसे ही रघु को देखा, वो मुस्कुराई। हवेली में पहली बार सन्नाटा टूटा, एक मधुर राग की गूंज हुई और फिर दोनों आत्माएं एक साथ रोशनी में विलीन हो गईं। अगले दिन गांव वाले हैरान थे। हवेली में अब कोई डर नहीं था। पेड़ों की शाखें अब नहीं कांपती थीं और रात को अब अंधेरा नहीं होता था। अर्जुन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और अनामिका रघु की कहानी सुनाई। बेटा, तुम्हारी बहादुरी से अब गांव शांति है। तुम्हें होकर दिखाया, आज तक कोई नहीं कर पाया। गांव वालों की आंखें नम थीं और उन्होंने हवेली को अब प्रेम की हवेली कहना शुरू किया। अर्जुन ने हवेली की तस्वीरें और डायरी शहर में प्रकाशित की, जिससे सच्चाई सबके सामने आई। इस कहानी से यही सीख मिलती है, प्यार कभी नहीं मरता। चाहे शरीर खत्म हो जाए, आत्मा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।
और जब सच्चा इंसान उसकी मदद करता है तो आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है।